अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल काशिफ द टेक गाय। और इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जो है वो चीज़ें बताऊंगा, जो अपडेट्स दूंगा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, ऑस्ट्रेलियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें फेडरल मिनिस्टर जो हैं एजुकेशन के एलन टच, उनकी स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ने जो स्टेटमेंट्स दी हैं और डिफरेंट स्टेट्स ने जो स्टेटमेंट्स दी हैं इंटरनेशनल एजुकेशन को ओपन करने के बारे में, और स्कॉट मॉरिसन की जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर बारे में बात करेंगे। और पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको सारी डिटेल जो है वो कंप्लीट मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं विक्टोरिया जो स्टेट है उसने पुश किया है कि वो फेडरल गवर्नमेंट को कि वो जल्द अज जल्द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की वापसी के जो है वो इंतज़ाम करे। क्वारंटीन फैसिलिटीज़ या कोई प्लान, जो पायलट प्लान है वो उनको अनाउंस करे। क्योंकि विक्टोरिया के अंदर, सिर्फ विक्टोरिया के स्टेट के अंदर 44% जो है वो लेस स्टूडेंट्स इनरोल हुए हैं एज़ कम्पेयर टू 2019, और 33% जो है वो लेस इनरोल हुए हैं एज़ कम्पेयर टू 2020। तो मतलब ये है कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ड्रॉप आया है इनरोलमेंट के अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की। तो उसकी वजह से जो विक्टोरिया स्टेट है उसने काफ़ी पुश किया है फेडरल गवर्नमेंट को कि वो कोई पायलट प्रोग्राम अनाउंस करे और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वापस लेकर आए। उसके अलावा एएनयू जो है यूनिवर्सिटी कैनबरा की, उसने भी पुश किया है फेडरल गवर्नमेंट को कि वो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वापस लेकर आना चाहते हैं और जल्द अज जल्द वहाँ पे ऑन कैंपस स्टडी के लिए जो है वो होप कर रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की। और उसके अलावा अगर बात की जाए एलन टच की स्टेटमेंट की, फेडरल जो मिनिस्टर हैं एजुकेशन के, उन्होंने कहा है कि हम होप कर रहे हैं कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो विद इन वीक्स जो है वो आएंगे। विद इन वीक्स तो नहीं कह सकते, लेकिन लेट 2021 तक जो है वो ये कहा जा सकता है। उसने तो विद इन वीक्स कहा है कि जो ऑफर्स आई हैं, जो प्रपोजल्स आए हैं स्टेट्स की तरफ से, इसमें विक्टोरिया स्टेट की तरफ से प्रपोजल आया है, इसमें एनएसडब्ल्यू की तरफ से आया है, साउथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से प्रपोजल आया है फेडरल गवर्नमेंट को, और उसके अलावा क्वींसलैंड की तरफ से प्रपोजल सबमिट करवाए गए हैं। जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको एनएसडब्ल्यू का जो प्रपोजल था, बड़ा एक सॉलिड प्रपोजल है, जिसके अंदर उन्होंने इस जो कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स हैं फेडरल गवर्नमेंट की वो की हैं, कंप्लीट की हैं। जिसमें दो ही मेजर रिक्वायरमेंट हैं कि एक तो सेपरेट क्वारंटीन फैसिलिटी होनी चाहिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, और बाकी कमर्शियल फ़्लाइट्स के ऊपर नहीं आना चाहिए, चार्टर फ़्लाइट्स होनी चाहिए। तो ये दोनों चीज़ों का प्लान दिया है इसने, एनएसडब्ल्यू गवर्नमेंट ने, और स्टेट गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव कर लिया हुआ है और फेडरल गवर्नमेंट को अप्रूवल के लिए सेंड किया है। उसके अलावा साउथ ऑस्ट्रेलिया और विक्टोरिया ने भी डिफरेंट प्लान्स दिए हैं, लेकिन क्वींसलैंड का जो प्लान है वो रिजेक्ट हो चुका है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि उसमें वो प्रॉपर जो है जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं हो रही थी। तो एलन टच ने ये कहा है कि मैं यूनिवर्सिटीज़ को पुश कर रहा हूँ, फोर्स कर रहा हूँ कि वो जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्टूडेंट्स हैं, इंटरनेशनल हैं या ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट्स हैं, उनको ऑन कैंपस स्टडी के लिए वो बुलाएं। क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के लिए थोड़ा सा टफ हो रहा है कि यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन क्लासेस भी लें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, और उसके अलावा ऑन कैंपस भी लें, तो वो दोनों एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो इसलिए वो क्या करें कि जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्टूडेंट्स मौजूद हैं उनके भी जो है ऑनलाइन ही क्लासेस ले रहे हैं, ऑनलाइन ही एग्ज़ाम्स भी होने जा रहे हैं। तो इसलिए जो फेडरल मिनिस्टर है उसने उनको फोर्स किया या स्टेटमेंट दी कि वो ऑन कैंपस स्टडी स्टार्ट करें बिफोर द रिटर्न ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ताकि उसके बाद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आएँ तो वो भी ऑन कैंपस जा सकें। और उसने कहा कि जो स्टेट्स ने प्लान सबमिट करवाए हैं उसको भी हम कंसीडर कर रहे हैं। उसके अलावा स्कॉट मॉरिसन ने दोबारा से जो है वो एक बैक किया है इस चीज़ को, जो वो करता आ रहा है इसके पासपोर्ट, वैक्सीन पासपोर्ट के बारे में कि, और उसके अलावा जो आयाटा है उसके साथ भी बातचीत चल रही है ऐप के बिल्ड करने के बारे में, कि इसको बिल्ड किया जाए और कोई मैकेनिज़्म बनाया जाए
जिससे जो भी इंटरनेशनल ट्रैवलर आएगा उसका डाटा स्टोर हो कि ये वैक्सीनेटेड है या नहीं। लेकिन डिफरेंट कंट्रीज़ अपने तौर के ऊपर अपना जो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट वगैरह है वो उसका मेकनिज़म बना चुकी हैं। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर नादरा ने अपनी वेबसाइट के ऊपर पूरा सिस्टम बना लिया हुआ है, और जो भी सेकंड डोज रिसीव कर लेते हैं वैक्सीन की उनको सर्टिफिकेट जो है वो दिया जाता है। वो ऑनलाइन ही उसकी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं उनकी वेबसाइट के ऊपर, नादरा के ऊपर, और वहाँ पर जो है वो अपना सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मेरे ख्याल में लेस देन 30 एज के हैं, वो तो वैक्सीनेशन हो ही नहीं रही पाकिस्तान में। तो जब होगी तो आई होप कि वो उनके लिए भी वो सर्टिफिकेट काफ़ी जो है हेल्पफुल रहेगा। तो इस तरह के डिफरेंट प्लान्स हैं। जो बिजनेस सेक्टर है उन्होंने भी कुछ प्लान्स दिए हैं कि 2020 मिड 2022 के से पहले अगर इसको ओपन करना है तो उसके लिए लाजमी है कि एक तो वैक्सीनेशन का जो है वो रेट इंक्रीज़ किया जाए, स्पीडली इसको वैक्सीनेशन के प्रोसेस को किया जाए। उसके अलावा पर्पस बिल्ड जो क्वारंटीन फैसिलिटीज़ हैं उनको कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक पर्पस बिल्ड क्वारंटीन फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, जैसा कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अगर वापस लेकर जाने की बात है तो उनके लिए स्पेसिफिक जब तक क्वारंटीन फैसिलिटीज़ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट नहीं बनाएगी, उनको कंसिडर नहीं करेगी, या जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए नहीं बनाएगी, तब तक के लिए ये बॉर्डर्स का अच्छे तरह से ओपन होना, ज़्यादा लोगों का वापस जा सकना जो है वो मुमकिन नहीं होगा। अभी तो उनके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो बड़े ही लिमिटेड नंबर ऑफ ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स को जो स्ट्रैंडेड हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में फंसे हुए हैं उनको वापस लेकर जाने जा रहे हैं। और उसके अलावा ट्रैफिक लाइट सिस्टम की भी बात की जा रही है कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनको डिफरेंट कैटेगराइज किया जाए कैटेगरीज़ में, कि जो हाई रिस्क कंट्रीज़ हैं उनको अलग किया जाए, और जो लो रिस्क हैं और जो बिल्कुल सेफ जोन में है उनको अलग किया जाए, और वहाँ से ट्रैवल को अलाउ किया जाए, और जो होम क्वारंटीन है उसको भी कंसीडर किया जाए। तो इस तरह की अपडेट्स हैं। अभी आई होप कि कमिंग जो है वो वीक्स और मंथ्स के अंदर कोई पायलट प्रोग्राम्स अनाउंस होंगे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से, और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वापस जा सकेंगे। लेकिन जो न्यूली इनरोल हो रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वो ये बिल्कुल भी ना सोचें कि वो सबसे पहले वो जाएंगे, बिकॉज अराउंड ईयर और हाफ हो चुका है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में इनरोल हो चुके हैं। उन्होंने अपना एक एक यूनिट भी पढ़ लिया, कुछ यूनिट्स भी उन्होंने स्टडी कर ली, और वो सबसे पहले जाएंगे। उसके अलावा पहले स्ट्रैंडेड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो टेम्परेरी वीज़ा होल्डर्स हैं, सबसे पहले वो जाएंगे। उसके बाद जिन्होंने इनरोल कर लिया, कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, वो जाएंगे। और सबसे एंड के ऊपर बारी आएगी जो न्यूली एडमिशन ले रहे हैं इसमें ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो वो तकरीबन मेरे ख्याल में ईयर और हाफ जो है वो उनको वेट करना एक्सपेक्टेड है। क्योंकि जब बॉर्डर्स ओपन होंगे पायलट प्रोग्राम्स के तहत भी, तो बहुत ही एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जा सकेंगे। 5 लाख प्लस जो है मेरे ख्याल में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हो चुके हैं जो वेट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाने के लिए। और आप सोचें कि अगर जो फर्स्ट पायलट प्रोग्राम था उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 63 इंटरनेशनल स्टूडेंट गए थे, और उसके अलावा कोई पायलट प्रोग्राम नहीं आया। तो अभी अगर पायलट प्रोग्राम्स हो भी जाएं तो कितने जो है वो मैक्सिमम जा सकेंगे? 50,000 चले जाएंगे, हद होगी 1 लाख चले जाएगा, तो आपकी बारी कहाँ पे आएगी? तो सबसे रिक्वेस्ट है कि जब तक फुली बॉर्डर्स ओपन नहीं होते तब तक ऑस्ट्रेलिया के अंदर एडमिशन ना लें, किसी और कंट्री को कंसीडर कर लें, यूके को कंसीडर कर लें, कनाडा को कंसीडर कर लें, इट्स अप टू यू। लेकिन अगर आपने अपने आप को सिर्फ इस खुश फहमी में बनाना है कि मेरे पास वीज़ा आ जाएगा और मैं चला जाऊंगा, तो फिर मोस्ट वेलकम आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। टिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।